नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज आपका फिर से एक जीवन बदल देने वाली ज्ञान से भरी स्टोरी में गांव से कुछ दूर एक खूबसूरत पहाड़ी के किनारे एक साधु महात्मा शिवानंद कुटिया बनाकर रहते थे। शिवानंद के सानिध्य में एक अनोखी शांति थी। उनके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी और आंखों में जीवन का गहरा ज्ञान चमकता था। वह बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनके मौन में एक गहरी सीख छिपी थी जिसे समझने के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। गांव के लोगों को लगता था कि महात्मा शिवानंद के पास जाकर बैठने मात्र से ही उनकी समस्याएं हल्की हो जाती हैं। उनका मौन इतना शक्तिशाली था कि लोग उनके पास से लौटकर अपने भीतर एक अनोखी शांति और समाधान का अनुभव करते थे। जब कोई समस्या लेकर आता तो शिवानंद बिना कोई जवाब दिए बस उनकी बात सुनते और बस सिर हिला देते। लोग कभी कभी इस बात से परेशान हो जाते कि उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। मिल तो गया, लेकिन उसकी आंखों की चमक में एक जवाब छिपा था जिसे हर कोई नहीं समझ पाता। उसी गांव में अजय नाम का एक युवक रहता था। अजय का दिमाग बड़ा था और उसके सपने उससे भी बड़े थे। उसने बचपन से ही सोच रखा था कि एक दिन वह कुछ बड़ा करेगा और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करेगा। उसके पास बड़ी बड़ी योजनाएं थीं और उसे उसके दोस्तों और परिवार का पूरा समर्थन भी प्राप्त था। लेकिन जैसे जैसे जीवन में चुनौतियां बढ़ती गईं, अजय का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। अजय ने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन किया, कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद उसे कहीं भी मौका नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वह खुद से सवाल करने लगा कि क्या मैं वाकई इस लायक नहीं हूं। उसके दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। यहां तक कि उसके परिवार के लोग भी, जो पहले उसकी पीठ थपथपाते थे, अब उसे देखकर चिंतित रहने लगे और सोचने लगे कि शायद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। एक दिन अजय ने गांव के कुछ बुजुर्गों से महात्मा शिवानंद की चर्चा सुनी। लोग कहते थे कि जो भी उनके पास जाता है उसे अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन मिलता है। अजय ने सोचा कि शायद महात्मा जी मेरी समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं। अगले ही दिन वह महात्मा शिवानंद की कुटिया पर पहुंच गया। कुटिया के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे महात्मा जी ध्यान में अजय उसके सामने गया और सिर झुकाकर अपनी सारी पीड़ा उसके सामने रख दी। उसे बताया कि कैसे वह लगातार असफल हो रहा है, कैसे उसके दोस्त और परिवार उससे दूर हो गए हैं और अब उसे जीवन में कोई उम्मीद नहीं दिखती। महात्मा शिवानंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, जैसे जीवन को सांसों की जरूरत होती है। यह सुनकर अजय चौंक गया और उसने गुरुदेव से पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सांस और लक्ष्य के बीच क्या संबंध है। महात्मा शिवानंद ने धीरे से कहा, कल सूर्योदय से पहले नदी के किनारे मिलो। अजय को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि शायद अगली सुबह गुरुजी उसे कुछ और स्पष्ट रूप से बताएंगे। अगले दिन अजय सूर्योदय से पहले नदी के किनारे पहुंच गया। महात्मा शिवानंद वहां पहले से मौजूद थे। वह बिना कुछ कहे नदी की ओर चलने लगे। अजय भी उनके पीछे चलने लगा। दोनों धीरे धीरे गहरे पानी में चले गए। पानी की ओर बढ़ने लगे। जब अजय लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गया, तब महात्मा जी ने उसे बाहर निकाला। अजय हांफता हुआ किनारे पर गिर पड़ा। महात्मा शिवानंद ने शांत स्वर में पूछा, तुम पानी के अंदर कब हो? उस समय तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई? अजय ने हांफते हुए कहा, सांस। मुझे तो सिर्फ सांस की जरूरत है। महात्मा शिवानंद मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब किसी चीज के लिए तुम्हारी जरूरत सांस जितनी गहरी हो, तभी तुम उसे पूरा कर सकते हो। तुम ताकत से हासिल करोगे। जब तुम्हारी इच्छाएं कमजोर होती हैं तो तुम्हारे प्रयास भी कमजोर होते हैं। यह सुनकर अजय गहराई से सोचने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसने जीवन में अब तक जो कुछ भी किया, आधे मन से किया और कभी पूरी ताकत से प्रयास नहीं किया। हर असफलता के बाद वह भाग्य को दोष देता और पूरी लगन से प्रयास नहीं करता। उस पल अजय ने तय कर लिया कि अब वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेगा। उसने अपनी सोच बदलने का फैसला किया और जीवन में पहली बार एक सच्चा गहरा लक्ष्य तय करते हुए अजय ने अपना पहला कदम बढ़ाया। उसने अपनी रुचियों और क्षमताओं को ध्यान से देखा
और विचार किया कि वह किस क्षेत्र में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपने गांव की पारंपरिक खेती को अपनाने का फैसला किया। वह अपने गांव के सबसे अनुभवी किसानों के पास गए और उनसे खेती की नई तकनीकें सीखीं। अजय धीरे धीरे खेती के बेहतर तरीके अपनाने लगे। उन्होंने न सिर्फ कड़ी मेहनत की, बल्कि खुद को अनुशासित करना और समय का प्रबंधन करना भी सीखा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। अजय अब अपनी असफलताओं को नए नजरिए से देखने लगे। उन्होंने हर असफलता से सीखा और उसे सुधारने की कोशिश की। उन्होंने अपने डर और कमजोरियों का सामना किया और कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसलों में सुधार आने लगा और उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे अजय की मेहनत ने उन्हें गांव में एक सफल किसान के रूप में स्थापित कर दिया। वह अब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम है। अजय की कहानी गांव के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई। अजय ने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करते थे और उन्हें बताते थे कि असफलता से डरने की बजाय उसे सबक के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि सच्ची सफलता कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य से मिलती है। कुछ सालों बाद अजय फिर महात्मा शिवानंद के पास गए। महात्मा जी ने उन्हें देखकर मुस्कुराए और पूछा कि तुमने क्या सीखा? अजय ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि जब किसी चीज की जरूरत गहरी हो तो उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। असफलता केवल एक पड़ाव है, इसे पार करके ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा शिवानंद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने अनुभव से जो सीखा है वही सच्ची सफलता है। आगे बढ़ो और अपनी सफलता की कहानी बनाते रहो। इस तरह अजय ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनकी कहानी इस बात का सबूत बन जाती है। कहा जाता था कि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और अपनी इच्छाओं को गहराई से महसूस करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम सफल होते हैं या असफल, बल्कि यह है कि हम हर असफलता को सीख के रूप में लें और आगे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। यह एक युवक अजय की कहानी है, जो जीवन में असफलताओं से संघर्ष करता है और एक संत से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने लक्ष्य को सांसों की तरह महसूस करना चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को इतनी गहराई से महसूस करते हैं, फिर उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।